बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चटपटा कोफ्ता कढ़ाई, जो कि बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार सी होती है। यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि हमें ये रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा किलो कीमा, 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप प्याज, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून कुटा जीरा और सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून बारीक कुटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा मकई का आटा। सबसे पहले हम कोफ्ता का मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम कीमे में डालेंगे नमक, कुटी लाल मिर्च पाउडर, कुटा हुआ जीरा और सूखा धनिया, कुटी हुई हरी मिर्चें, और बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब हम इन सारी चीजों को कीमे में डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते वक्त अगर आपको अपना बैटर पतला लगे तो आप इसमें मैदा या बेसन भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें मकई का आटा डालना है। मकई का आटा हमने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हम इसके बनाएंगे कोफ्ते। हम थोड़े से बड़े साइज के कोफ्ते बनाएंगे। आप दरमियाने साइज के भी बना सकते हैं। राउंड सा बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा कोफ्ता रेडी है। हम बाकी के कोफ्ते भी ऐसे ही बनाएंगे। कोफ्ते यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारे कोफ्ते डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है। तेज आंच से ये होगा कि कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। यहाँ पर कोफ्ते तकरीबन फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। याद रहे कि कोफ्तों को डालने के बाद फौरन चम्मच नहीं चलानी। जब ये हल्के फ्राई हो जाएं तब आप इसकी साइड चेंज करते हैं। ये तकरीबन हाफ फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल देंगे और साइड पे रख देंगे और इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब हम अगला स्टेप करेंगे। एक पैन में हाफ कप ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। और अब हम 3 प्याज और 3 ही टमाटरों को ग्राइंड कर दिया था। इन ग्राइंड किए हुए टमाटर और प्याज को अदरक लहसुन के पेस्ट में डालेंगे और इनको अच्छे से भूनेंगे। पेस्ट थोड़ा सा नरम हो गया। अब हम इसमें बाकी के खुश्क मसाले डालेंगे। खुश्क मसाले में हमारे पास है नमक, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, जीरा, कुटा धनिया, लाल मिर्च पाउडर। अब हम इस तमाम मसाले को टमाटर के अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें 1 कप दही का डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही डालने से एक तो मसाला क्रीमी हो जाता है और दूसरा मसाले का कलर भी खूबसूरत हो जाता है। अब यहाँ पर दही खुश्क हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को हल्का कर देना है और कोफ्तों को स्टीम पे रख देना है। जो थोड़ी बहुत कसर रहेगी थी वो भी पूरी हो जाएगी।
अब हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे और उसको कवर करके 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट यहाँ पर हो गए हैं। तो ये देखिए हमारा चटपटा कोफ्ता कढ़ाई तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई अदरक और हरी मिर्चें। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। तो लीजिए जनाब, तैयार है हमारी चटपटा कोफ्ता कढ़ाई, जो कि बहुत ही चटपटी और मजे की बनी है। आप इसे जरूर ट्राई करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।